भक्तजनों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तजनों, हमने पिछले जो संस्करण दिए हैं उनमें हमने आग्रह आपसे भी एक किया था कि वेद क्या है, वेद के बारे में भी आप ज़रा थोड़ा सा मंथन करें। और आजकल देखिए, हम इस देश में रहते हैं और बहुत सारे लोग, मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप भी सोचें थोड़ा सा, कि जो देश अपनी एक राष्ट्रभाषा हिंदी को कॉमन नहीं बना सका, आखिर ऐसा है क्या कि लोग चाहते नहीं हैं। कॉमन बनाने का मतलब क्या होता है भाई? आप अगर किसी और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ, अपनी राष्ट्रभाषा के साथ साथ दूसरी क्षेत्रीय भाषा सीखना चाहते हैं, तो जब तक आपको हिंदी नहीं आएगी तब तक आप अपनी भाषा को कैसे दूसरे को ट्रांसलेट करके सिखाओगे? ज्ञान कैसे बढ़ेगा? हमारी समझ में देखो, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोग या तो समाज को शिक्षा नहीं देना चाहते अपनी राजनीति के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, या उनके दिलों में क्या है, ये हमारी समझ से बाहर है। देखिए, इंग्लिश सारे वर्ल्ड में एक कॉमन बन गई है, तो हमारे देश में एक भाषा कॉमन क्यों नहीं हो सकती जिससे हम दूसरी भाषाएं सीख सकें? भाई, भाषा ज्ञान होना तो बहुत ज़रूरी है ना। आप कहीं भी जाओ, अगर आपको भाषा ज्ञान होगा, क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान होगा, तो तभी तो आप वहाँ के जो संस्कार हैं, जो भी उनके रीति रिवाज हैं, तभी तो भारत एक जैसा होगा। तो ये थोड़ा सा मेरे आग्रह आप लोगों से है कि आप इस बात को भी समझें। और होलिका के बारे में हमने बताया था। आज हम ये जो अब नवरात्रे भी आ रहे हैं, रमज़ान भी चल रहे हैं, आपने कभी सोचा कि इसका मतलब क्या है, इस टाइम पे क्यों आते हैं? और शायद सोचते हो, आपको पता भी है। दरअसल क्या है कि ये अब एक तो ऋतु का परिवर्तन, मौसम परिवर्तन हो रहा है, दूसरा फसल आ रही है, दूसरी नई फसलें आ रही हैं। अब नई फसल के लिए हमको तैयार होना है उसका, क्योंकि नई फसल को एकदम यूज़ नहीं किया जाता, ये सबको पता है। तो उसको यूज़ करने के लिए हमको जो ये व्रत त्यौहार हैं, व्रत हैं खासकर, इसको हमारी जो मशीन है उसको तैयार करने के लिए ये व्रत वगैरह, जो भी हमारे जानकार लोग थे, पुराने ज्ञानी लोग थे, उन्होंने इस हिसाब से इसको बनाया है ठीक टाइम पे, इसलिए नवरात्रे भी आ रहे हैं। बाकी व्रत का मतलब क्या होता है भक्तजनों? व्रत का मतलब आपको भी पता है। उपवास का मतलब क्या है, होता क्या है? देखो, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या कहते हैं, तुम कुछ भी रखो, हफ्ते में एक दिन अपना उपवास रखो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने अपनी मशीन को रेस्ट देना है। मैं पहले भी एक बार में मंथन में हमने बताया है कि देखिए, जितनी आपको भूख है उससे थोड़ा सा कम खाओगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हाजमा भी ठीक रहेगा। इसका कारण यही है। देखो, साइंस तो यही बताती है, और साइंस तो अब आई है, तो हमारे पूर्वजों ने तो पहले ही बता दिया ना कि भाई, अगर आपको कोई ये कहे कि आज भूखा रहना है तो आप नहीं रहोगे, लेकिन व्रत के नाम पे तो आप भूखे रह सकते हो ना, और रहते हो। तो बस यही है, जोड़ना इसी को बोलते हैं। बाकी कल हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक होली का नया भजन दें, अपने पहाड़ी भाषा में दें। वो भी तैयार है, थोड़ा सा वीडियो का चक्कर पड़ रहा है, और एक हिंदी में भी देंगे। तो आप भी होली को अपने। अच्छा, एक चीज़ और है कि त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं, त्यौहार क्या है ये? देखिए, त्यौहार हमारे किसी भी उसमें त्यौहार इसलिए होते हैं कि इससे
आर्थिक स्थिति जो होती है ना देश की, पूरी आर्थिक अर्थव्यवस्था चलती है इससे। अगर लोग इधर जैसे तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो जाएगा तो वही ना घूमने फिरने के लिए जिसके पास पैसा होगा, वो पैसा कमाता है। तो कहीं ट्रांसपोर्ट में, कहीं ये देखिए अर्थव्यवस्था को एक सुनियोजित ढंग से इसका मैनेजमेंट किया जाता है। और ये हमारे पूर्वजों को पता था कि अगर हम व्रत त्यौहार एक ही जगह मनाएंगे तो घर पे ही सीमित रह जाएंगे, इसलिए हम लोग एक दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी तीसरी जगह जाते हैं। देखो ट्रांसपोर्ट भी है, खाना पीना भी होता है, रहना सहना भी होता है। तो इससे क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था संतुलित होती है। और यही जो है आप लोग भी थोड़ा सा मंथन करें, मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुंडीर भगत मंथन की तरफ से एक बार फिर आपको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। जय हिंद।